हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज हम जनरल साइंस यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अबाउट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो इन डिजीज़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारे साथ ही ये डिजीज़ होती रहती है। शायद इसीलिए यूपीएससी ने जनरल साइंस का टॉपिक डाला हुआ है ताकि एटलीस्ट हम लोग बेसिक साइंस समझ सके, तभी तो हम लोगों की समस्या समझ पाएंगे और सुधार पाएंगे। ऑफकोर्स हम डॉक्टरी नहीं करें बट जस्ट अ बेसिक नॉलेज ऑफ इट, क्योंकि ये तो सबके साथ ही होता है। जैसे हार्ट अटैक्स हो जाते हैं हमें, और मच्छर वगैरह के काटने से कितनी मलेरिया जैसी बीमारी फैल जाती है। तो ये एटलीस्ट इतना तो बेसिक एटलीस्ट हम समझ ही सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सबसे पहले अगर बात करें कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, यानी इन्फेक्शन के कारण होता है। और इसके रीज़न क्या होते हैं, क्यों होता है? ये वाटर बोर्न डिजीज़ होता है, मतलब पानी, गंदे पानी वगैरह के कारण भी हो जाता है, और वेक्टर कंट्रोल के कारण भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। इसके अलावा एक पैथोजन होता है, पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, पैरासाइट्स। सो ये सारी जो पैथोजेंस है ये इलनेस यानी कि बीमारी पैदा करती है इंसान के अंदर, वही होता है कम्युनिकेबल डिजीज़। और कम्युनिकेबल डिजीज़ पर्सन टू पर्सन पास होता है, यानी कि इंसान से इंसान में पास हो जाता है, और जानवर से भी इंसान में, एनिमल टू पर्सन भी पास हो जाता है। इसके अलावा ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे एयरबॉर्न में ड्रॉपलेट्स के कारण हो जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडली फ्लूइड्स के कारण हो जाता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के कारण हो जाता है, वेक्टर बॉर्न की बात करें तो मॉस्किटोज़ के कारण हो जाता है हमें। वही अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की आप बात करेंगे तो ये क्रॉनिक डिजीज़ होता है। यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज़ होता है, और ये नॉन कंटेजियस डिजीज़ होता है, नॉन कम्युनिकेबल। इसे याद रख लेना, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कंटेजियस डिजीज़। और ये स्लो प्रोग्रेशन में होता है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है वो स्लो प्रोग्रेशन में और लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब कि धीरे 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 होता है और लंबे टाइम के बाद होता है, या लंबा टाइम लेता है होने में। ठीक है। इसके अलावा अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल समझे तो कैंसर, डायबिटीज़ जिसको शुगर भी आप कहते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ सांस लेने में समस्या, लंग्स वगैरह के साथ खराबी हो जाना, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो कि आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन है, जैसे हार्ट अटैक होते हैं या हार्ट ब्लॉकेज जिसको स्ट्रोक भी कहते हैं। सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक। इसके अलावा क्या कारण होता है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ का तो कारण होता है वाटर बोर्न डिजीज़, गंदे पानी वगैरह की वजह से हो जाता है, वेक्टर कंट्रोल के कारण हो जाता है, मॉस्किटोज़ वगैरह के कारण। लेकिन जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आखिर वो क्यों होता है? तो अगर आपकी हेल्दी डाइट नहीं है, ज़्यादा अगर आप तेल वगैरह फैटी चीज़ खा रहे हैं तो हार्ट ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है। सो हेल्दी डाइट का ना होना एक कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होने का। टोबैको का ज़्यादा यूज़ करना जो हम लोग करते हैं, धूम्रपान वगैरह, उससे, और अल्कोहल, शराब वगैरह पीने से होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एंड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली और समझने वाली है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है आज के टाइम पे ज़्यादा डेथ यानी कि ज़्यादा मौत दे रही है कम्युनिकेबल डिजीज़ से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा उससे डेथ होती है लोगों की कंपैरिजन टू कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि टोबैको, अल्कोहल, तो ये तो जैसे एक लाइफ स्टाइल में इंक्लूड हो गया है। मतलब अमीरों के चूसले टाइप्स लोग बोल देते हैं, यानी कि चार पैसे आए नहीं, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, हम पियेंगे, हम अमीर लगेंगे, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना। सो ये सब चीज़ें क्योंकि ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ये तो वाटर बोर्न डिजीज़, पानी गंदा होगा, ये चीज़ें जब होंगी तब बीमारी होगा, ठीक है, जो कि होता है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट मेजर्स रखती है और रखना चाहिए जिससे कि कम हो। सो आज के टाइम में कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल डिजीज़ फिर भी कम रह गया है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी आगे हो गया बीमारी देने में। आए दिन हम सुनते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, हार्ट अटैक हो गया, भाई कमाल की बात है। सो अराउंड 74% ग्लोबली डेथ होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हो रहा है अभी के टाइम में, और बाकी जितने परसेंट बचे देख लीजिए कितने कम परसेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ से हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा ध्यान, अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये भी हमारे हाथ में है कि हम गंदगी ना फैलाएं तो नहीं होगा, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये तो कम्प्लीटली ह्यूमन के ही हाथ में होती है। शराब पीना या फिर अल्कोहल पीना या डाइट सही से ना लेना, ये तो और कोई भी नहीं कर सकता है जो हम खुद अपने लिए कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। मतलब सोचिए हम अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण कितनी ज़िंदगी, अपनी अहम अहम ज़िंदगी खो रहे हैं। सो प्लीज़ हेल्दी डाइट लीजिए, टोबैको को ना कह दीजिए, और अल्कोहल को भी। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।